फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनाना सीखेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हमने आ जाना है फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से हमने 10 विड्थ लेनी है अपने पेज की और 10 ही हाइट लेनी है। देन ओके कर लेना है, मतलब 10 बाई 10 का हमने एक पेज लेना है और ओके कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक पेज ओपन हो गया। इसको हम फुल स्क्रीन करेंगे। इसके बाद आपने कंट्रोल आर प्रेस करना है तो आपके स्केल्स आ जाएंगे। हमने इन स्केल्स को ना इस पेज के चारों कॉर्नर्स पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हमने ड्रैग करना है और इनके एजेस के ऊपर इस पेज के ड्रैग करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट राइट इस तरह से। इसके बाद हम जाएंगे इमेज पे जाने के बाद कैनवस साइज ओपन करेंगे। कैनवस साइज ओपन करने के बाद यहाँ से हमने 20 ही विड्थ लेनी है कैनवस की और 20 ही हाइट लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमने ओके कर दिया। अभी जो हमने अपने पेज की मेजरमेंट की थी वो ये देखिए, इसको बॉक्स बन चुका है। अब हम अपने डिज़ाइन इसके अंदर लेकर आएंगे और मैं इसको ड्रैग करके ले आई। अब इसको कंट्रोल टी से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को हमने करना है रीसाइज। देन इंटर कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस किया तो फुल स्क्रीन होगी। अब हमने सेलेक्ट करना है रेक्टेंगुलर टूल आप सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर टूल को आपने सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना है, देन डिलीट कर देना। तो ये जितना भी हमारा बैकग्राउंड था ना वो डिलीट हो गया। अब मैंने कलर पिकर से बैकग्राउंड को कोई भी कलर दे दिया। ठीक है, तो कि बैकग्राउंड पे ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो कलर आ जाएगा। इसके बाद हमने एक्चुअल प्रिंट साइज़ देख लिया। ये देखिए, हाई रेजोल्यूशन में हमारा जो ये फ्लावर है अच्छी रेजोल्यूशन में प्रिंट होने के बाद भी ये ब्लर नहीं होगा। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे कॉर्नर्स पे एडजस्ट करना है। इसकी सबसे पहले आपने एक कंट्रोल जे से एक्स्ट्रा कॉपी लाजमी रखनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने लेसो वन टूल लिया है और लेसो वन टूल से हम ये जो नीचे वाला फ्लावर है ना इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसकी कर देंगे कंट्रोल जे से कॉपी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको इस कॉर्नर पे एडजस्ट करेंगे और कंट्रोल टी से शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसको रिसाइज कर दिया और इसको हमने यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, अपने इस डिज़ाइन को इस कॉर्नर के ऊपर। इसके बाद अब इसको भी हमने एडजस्ट करना है और इसको भी थोड़ा सा रीसाइज कर लेंगे, देन इंटर कर देंगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर टूल लेना है। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस जो हमने स्केल्स लिए ना उससे बाहर एजेस है ना उसको हमने कट कर लेना है। हमने सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर टूल से, देन ऊपर ड्रैग करके ले गए। ठीक है, देन कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर ये मार्किंग टूल लिया। यहाँ से हमने ये वाला जो साइड है ना इसको सिलेक्ट किया, देन इंटर किया और इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे एजेस पे लगा दिया हमने। अब ये वाला जो फ्लावर है ऊपर वाली साइड पे इसको भी मैंने मार्किंग टूल लिया। ठीक है, मार्किंग टूल लेने के बाद इसको भी मैं इसी तरह ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद और शिफ्ट प्रेस करके हमने इस तरह से ड्रैग कर देना, कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट करेंगे। अब इस वाली साइड पे जो है ना उसको फिर वही सेम प्रोसेस है। मार्किंग टूल आपने सेलेक्ट करना है और जो इस एजेस से बाहर है ना इस बॉक्स से उसको हमने सेलेक्ट करना है, इंटर करना है और शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर दिया। तो यहाँ तक ये एक हमारा बॉक्स कंप्लीट हुआ। अब ये वाला जो डिज़ाइन है इसको लेके जाऊंगी यहाँ पे। वही सेम प्रोसेस, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करना है, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को रीसाइज किया। अब इसके बैकग्राउंड को हमने रिमूव कर दिया। रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। इसके बाद इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है थोड़ा सा। इसके साइज़ को भी हम रीसाइज कर लेंगे कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके मैंने साइज़ को थोड़ा सा रीसाइज कर लेती हूँ। रिसाइज करने के बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद इंटर करेंगे। उसके बाद मार्किंग टूल ली। यहाँ से हमने ये जो पार्ट इसके बाहर है ना इस बॉक्स के इसको सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे कॉर्नर पे लगा दिया। इसके बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर दूंगी। जो ये बाहर पार्ट है ना इस बॉक्स की इसको भी मार्किंग टूल ली
और इसके बाद इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया और इसको शिफ्ट प्रेस करके हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। मैंने इसकी पहले से एक एक्स्ट्रा कॉपी ले ली थी, कंट्रोल जी से मैंने इसकी कॉपी ले ली थी। अब इसको हमने बैकग्राउंड पे एज अ टेक्सचर यूज़ करना है। इसके लिए मैं जो इसकी ओपेसिटी ना, आप लेयर्स पे आएंगे तो यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन है, इसको ब्लर कर दिया। अब इसके बाद मैंने रेजर टूल सेलेक्ट किया, रेजर टूल के राइट क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इसका जो रेजर का साइज़ है उसको एडजस्ट कर दिया। अब ये इसके जितने भी एजेस है ना वो हम रफली रिमूव करेंगे ताकि बैकग्राउंड आपस में मर्ज हो और 3D हमारा जो टेक्सचर है वो बैकग्राउंड पे नज़र है, 3D हमारा डिज़ाइन हो। तो उसके बाद इसको रिमूव करने के बाद कंट्रोल जे से मैंने कॉपी ली और इसको हम इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे किसी डिफरेंट प्लेस पे, ठीक है, इसी के बैकग्राउंड पे। इसके बाद हमने फिर से इसी की कंट्रोल जैसे कॉपी लेंगे और इसको जो बैकग्राउंड के आपने जो हमने ये बाउंड्री बनाई है ना इस डिज़ाइन की, इसी डिज़ाइन की बाउंड्री के अंदर ही हमने ये डिज़ाइन को रिप्लेस करना है, ठीक है। आपको बाहर नहीं निकलने चाहिए इसके एजेस। इसके बाद ये जो फ्लावर है ना इसकी मैंने आई को ऑन कर दिया था और इसको हम कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को थोड़ा सा रिसाइज करेंगे और इसको भी हमने इसी के अंदर ही एडजस्ट करना है। इसके एजेस बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के बाद इसकी भी मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगी, ठीक है। ओपेसिटी को कम करने के बाद हम फिर से रेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे। रेजर टूल को सिलेक्ट करने के बाद जितने भी इसके एजेस हैं ना रफली उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि हमारी 3D नीचे बैकग्राउंड पे टेक्सचर आए, ठीक है, 3D लुक का इसकी। इसके बाद मैंने इसकी कंट्रोल जे से कॉपी की है और इसको अलग अलग जगह पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर आपका कोई पार्ट थोड़ा सा बाहर चला जाए बॉक्स का तो आपने उसको कट करके ऑपोजिट साइड पे लगाना है ताकि वो अच्छा टेक्सचर आए, ठीक है। अब ये वाला जो डिज़ाइन है मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आई हूँ। कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को रीसाइज किया, देन कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसको हमने सबसे नीचे वाली लेयर पे करना है। इसकी भी ओपेसिटी को कम कर देंगे और थोड़ा से इसके मतलब कि जो रेज़र है ना, रेज़र टूल से हमने जो इसके एजेस है ना उसको रफली रिमूव करना और यहाँ से मैंने रेज़र टूल का जो स्केल है उसको एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ से हमने जितने भी इसके एजेस हैं ना इनको रफली रिमूव करते जाना है। इस तरह से बैकग्राउंड पे एक 3D लुक आएगी हमारी इस डिज़ाइन के। तो मैंने इसको रिमूव कर लिया, जितना भी रेजर टूल से रफली इसके एजेस को रिमूव किया। उसके बाद इसकी हम करेंगे कंट्रोल जे से कॉपी। कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे और इसको हम एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट हमने इसके इस बॉक्स के दरमियान में ही करना है, इसके एजेस याद रखे बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ना वो थोड़ा सा पहले कलर पिकर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड पे कलर दे दिया। अब कलर मैंने रिमूव कर दिया। अब मैंने कलर तो सिलेक्ट कर लिया, अब हमने लेना है ब्रश टूल, ठीक है। ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, एक न्यू लेयर ली और यहाँ से हमने अलग अलग डॉट्स मतलब कि टेक्सचर देते जाना है। इसके बाद टेक्सचर देने के बाद आपने आना है फ़िल्टर पे जाएंगे, अदर्स के बाद ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ से वो आपको अलग ही जगह पे वो टेक्सचर दे देगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा इससे लाइट कलर सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ से हम कलर पिकर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा लाइट कलर लिया। उसके बाद मैंने मस्टर्ड कलर अभी सिलेक्ट किया, फिर से ब्रश टूल लिया, न्यू लेयर ली, देन ब्रश टूल से हमने जगह जगह डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डॉट्स लगाते जाना है, ठीक है। उसके बाद फ़िल्टर, अदर्स, देन ऑफसेट। यहाँ से भी हमने इसको एडजस्ट कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड का टेक्सचर है वो भी कंप्लीट हो गया। अब जितना भी ये है इन सारी लेयर्स को हमने कंट्रोल ई से मर्ज कर देना, सिवाय बैकग्राउंड की लेयर्स को हमने ऑफ कर देना। बाकी सारी लेयर्स जितनी भी है उन सारी को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका पैटर्न बनाना है, तो आपने आना एडिट, डिफाइन पैटर्न, देन यहाँ से अपने कोई भी पैटर्न को नाम दे देंगे। अब इस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ से हमने आना लेयर्स पे आने के बाद यहाँ पे पैटर्न की ऑप्शन आ रही है। तो अभी जो हमने ये पैटर्न बनाया है ये रहा जो अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है।
बहुत ही प्यारा ये पैटर्न बना है। अब हमने लेयर्स पे आना, सॉरी बैकग्राउंड लेयर पे आना है। देन यहाँ से हमने कोई भी बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लिया, देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया तो ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारा 3D डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।